करते हैं तो सबसे पहले नाम संचित कर्म को भस्म करता है, जिसे हम कई बार गोदाम कहकर, कर्मों का गोदाम, क्योंकि शास्त्रीय भाषा न समझ पावे तो उसको अपनी सहज भाषा में संचित कर्म कहते हैं। जो हम करोड़ों असंख्यों जन्मों में पाप पुण्य किए, उसका एक गोदाम है हमारा भगवान के हिसाब में, वो सब जमा है। जब हम भगवान का आश्रय लेते हैं, नाम जब शुरू करते हैं, तो उसको नष्ट किया जाता है पहले। अब वो समय लगता है, हर पेज डिलीट किए हो रहा है तुम्हारा जितना नाम चल रहा है। ये जो शरीर बना है, भजन तो हम आज शुरू किया है इसी शरीर में आके ना, लेकिन जब शरीर बनाया गया था तब दो कर्मों से इसे बनाया गया है, पाप और पुण्य दोनों से मिश्रित। हमारे कुछ पाप ले लिए गए और कुछ पुण्य ले लिया गया, और उससे मेरे मानव देह की रचना ये की गई कि जिससे ये अब भजन करके ये सब मिटा दे और भगवत प्राप्त हो जाए। अब इस शरीर में जो पाप कर्म वो अपना प्रभाव दिखाएंगे, रोग रूप में एक्सीडेंट हो जाएगा, हाथ टूट गया, पैर टूट गया, साधु है, भजन करता है, उसको ये कष्ट भोगने पड़ेंगे क्योंकि प्रारब्ध बन चुका है। भजन हम आज कर रहे हैं, अब ये आज का भजन संचित को भस्म करेगा, वहां रजिस्टर को, ये रजिस्टर से निकला हुआ है, ये रजिस्टर नहीं है, ये तो भोग में आ चुका है, वो आएगा। भजन का फल होगा कि भोगने की सामर्थ्य मिलेगी, आप उबोगे नहीं, और पूर्व संचित को भस्म कर दिया। अब नए जो कर्म हमारे हो रहे, नई फसल हो रही, ये बहुत बढ़िया हो रहे हैं। हम नाम जप कर रहे हैं, बुरे आचरण नहीं कर रहे, और इसे भगवान को समर्पित कर रहे हैं। ये निष्फल, मतलब मुझे बांधेगा नहीं, मुझे दंड नहीं देगा, भगवान को समर्पित, वो भस्म। ये जो भोग है ये निष्प्रभावित, जैसे संसारी आदमी विकल हो जाता है रोग आदि में, कष्ट आदि में, ऐसा भक्त विकल नहीं होता। बड़े बड़े संतों के जीवन में देखो बड़ी बड़ी विपत्तियां आई हैं शरीर की, तो भस्म नाम कर दिया संचित को। नाम ने जो आगे का है वो लिखा ही नहीं जाएगा, पीछे का लिखा भस्म हो गया, पर जो लिखा पढ़ी के बाहर आ गया है, इसको भोग लेते। कोई अभी कोई कर्म गलत हो गया है, हाँ, ये भस्म हो जाएगा। हाँ, अभी भस्म हो जाएगा। जहां भजन करोगे तो जलोगे। ये जो बना था तो इसका प्रारब्ध भोग था, अब इसका प्रारब्ध भोग भोगना होगा। अगर हम भजन का प्रयोग इस प्रारब्ध के मिटाने में करेंगे तो हम मृत्यु पर विजय नहीं प्राप्त कर पाएंगे। हमको सबसे बड़े पहलवान को पछाड़ना है मृत्यु। ये बहुत छोटे छोटे पहलवान हैं सृष्टि के, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये छोटे हैं, मृत्यु से बढ़कर नहीं है। ये तो भोगों में गिराते हैं, वो बार बार मुझे हर बार मार रही मृत्यु। इस बार मृत्यु पर विजय प्राप्त करने के लिए हम आए, जीवन मुक्त होने के लिए, तो हम नाम जप करते हैं और भगवान को अर्पित करते हैं और शरीर के प्रारब्ध को भोग लेते हैं। आगे अच्छे कर्म करते हैं, पीछे सब भस्म हो गए, आगे वाली फसल अब हमको दंड नहीं देगी क्योंकि वो भगवान को समर्पित है। हम जीवन मुक्त हो जाएंगे, हम भगवान को प्राप्त हो जाएंगे, हमारा आवागमन का चक्र छूट जाएगा। समझ पा रहे हो ना? हाँ, इसलिए विचलित मत होना कि आज से भजन शुरू किया तो पता नहीं प्रारब्ध लागू है कि नहीं। जैसे आप किसी के पास गए और किसी ने आपको कुछ जंतुर दे दिया, कुछ ऐसा दे दिया और आपका काम बन गया, वो जंतुर से नहीं बना है, वो आपका पूर्व का जो पुण्य विधान था उसी ठीक समय लागू हो गया और वो तुक्का जम गया। ऐसा हुआ भी था। हाँ, तो आप डाली है ना, तो अरे इसे कुछ नहीं होता। नहीं, दुकान वाला बच्चा सब रोग से रहित तो जला, सब संशय जिससे तुम खरीद के लाए हो ना, उसके पास ऐसी लाखों, फिर वो तो बहुत बड़ा पूरा त्रिभुवन का हो जाए ना सुखी। ये तुक्का होता है, किसी ने कह दिया जाओ तुम्हारा काम बन जाएगा और प्रारब्ध का तुक्का लग गया और वो काम बन गया। अब आप भूले नहीं, समा रहे हो पक्का। साल 2 साल कोई मंत्र जप ले तो छोटी मोटी सिद्धि आ जाती है, जीवन हो गया है। बड़े बड़े सिद्ध महापुरुषों से सत्संग, गंगा के किनारे बड़ी साधन, उन सब बात, ये सब तुम हमारे कर्म को मिटा सको इतनी सामर्थ्य नहीं। वो केवल एक परमात्मा ऐसी सामर्थ्य रखता है। कभी कभी तुक्का लग जाता है। एक तुक्का, एक गांव में ठाकुर जमींदार थे, उन्होंने बहुत पूजन करवाया, नारियल फुड़वाया और जमीन से वो पानी निकालने के लिए मशीन असफल रहे। उनका लड़का आर्मी में था, वो आया, उनका बाबा तुम काहे भी बेकार के चक्कर में पड़े हो, शराब पियो, जूता मारा, बोले आंख दो, पानी निकल आएगा। अब
वो श्रद्धा उसकी खत्म ना। तो अब इसको आप क्या कहेंगे कि जूते की ठोकर से इतनी दम बंदे में कि निकल है? नहीं, तुक्का लग गया। और भगवान की लीला, समय का, वहां पानी निकल गया, वहां पानी नहीं था, उसने शराब पी और कहा जूता मारा, बोले बाबा यहाँ खुदवा अगर ना पानी निकल गया तो कहे ना पानी निकल, वो इतना सिद्ध है। सब चीजें गलत। हमें कई बार हम धोखे में हो जाते हैं, समझ नहीं पाते। हमारा शुभ और अशुभ कर्म देखो, हम बार बार इसलिए समझाते हैं कि आप लोगों का ज्ञान प्रकाशित हो जाए। भगवान वशिष्ठ जी से बढ़कर कोई ज्ञानी त्रिकालज्ञ महात्मा थोड़ी होगा। भगवान वशिष्ठ, सदानंद जी जनक जी के गुरु, बढ़िया जोग लगन कुंडली पत्रिका विचारी गई सिया राम जी की। अब कल होने वाला है राज्याभिषेक, हो गया 14 वर्ष का वनवास, हो गया ना। ऐसी सुकुमारी जुगल जोरी सिया राम जी को नंगे पैर विशेष उदासी 14 वर्ष भगवान को वनवास। अब आप क्या विचार, क्या पंडिताई में कुछ कमी रह गई थी क्या? कुंडली विचारने में कमी रह गई थी क्या? भैया भगवान अवतार होकर ये लीला दिखाते हैं कि दुख सुख को भोगना पड़ता है।